इन सोच के आधार पर ही हमको अभी तक मैंने 8 नेशनल में पार्टिसिपेट किया है, 3 इंटरनेशनल कंपटीशन में भी भाग लिया है। उसमें हमारे पास अभी 28 एबव से मेडल है नेशनल में और 4 मेडल नेशनल में हैं। तो यही चीज़ें जीवन में, एक भिंड से, आपने अभी बताया भिंड से हूँ, क्योंकि भिंड में बोलते हैं कि यहाँ पर डाकू पैदा होते हैं और डाकुओं से, ऐसा नहीं है। बट अब सोच बदली है, इरादे बदले हैं, मंजिल बदली है तो राहें भी बदली है। तब ये साथ मैं गांव से निकल धीरे धीरे बढ़ा और फिर नेशनल में आया। ग्वालियर में LNIP में मैंने स्विमिंग डॉक्टर वीके ढवास जी के अंडर में सीखी। फिर जब मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि जीवन में किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसके फैमिली तक को बोला जाता है उनके घर में ऐसा लड़का है, इस तरीके से प्रॉब्लम है, एक बोझ समझ लेते हैं। कोई भी दिव्यांग उसको समझा जाता है एक बोझ है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, परसेप्शन बदलना होगा। तो मैं भी हमेशा कहता हूँ, आई वांट टू चेंज द परसेप्शन द पीपल विद द डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो जीवन में मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, तब जाकर मेरे को 2014 में माननीय CM साहब मध्य प्रदेश के, उन्होंने विक्रम अवार्ड से नवाजा। इसके बाद मैंने एडवेंचर स्विमिंग चुनी तो उसका भी मध्य प्रदेश को भी अच्छा एडवांटेज मिला। मध्य प्रदेश के दिव्यांगों को अपॉर्चुनिटी मिली। पहले कोई पॉलिसी नहीं हुआ करती थी मध्य प्रदेश के दिव्यांग तैराकों के लिए, बस शुरुआत करी हमने, हाई कोर्ट में उसके पिटीशन लगाई, शासन से रिक्वेस्ट की। आज मध्य प्रदेश के सारे पैरा दिव्यांग लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। फिर हमको ज़्यादा और कोशिश करता गया। वो कैसे कहते हैं, हवाओं ने बहुत कोशिश की, गिरता रहा, संभलता रहा। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर सच्चा इरादा था तो आंधियों में भी चिराग जलते रहे। बहुत बढ़िया, आंधियों में भी चिराग जलते रहे। समस्याएं बहुत रहीं, लेकिन इन चुनौतियों के, इन समस्याओं को ही आपने अपनी ताकत बनाया और उसका परिणाम आज पूरे दुनिया के सामने है कि भिंड के एक छोटे से गाँव से निकला हुआ युवा जो बचपन से ही शारीरिक असमर्थता का शिकार था, लेकिन उसने अपनी उस शारीरिक अक्षमता को अपनी ताकत में तब्दील करके आज एक ऐसा काम किया है जो कि नॉर्मल लोग, जिन्हें कि समाज में नॉर्मल समझा जाता है, ऐसे लोग भी शायद वो नहीं कर पाते। ऐसे दुनिया के तमाम देशों में जाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़े। तो एक और यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि सत्येंद्र जी, आगे आपकी और क्या योजना है? आगे हम सत्येंद्र को किन किन रूपों में देखेंगे? कहाँ कहाँ पर हम आगे और भी अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करते हुए देखेंगे? देखो, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर बराबर स्किल होती है, हमें अपनी स्किल को निखारना चाहिए। क्योंकि वो कैसे कहते हैं कि अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तहान बाकी है, अभी अभी लांगा है समुद्र को, अभी अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो जीवन बहुत बड़ा है। तो जीवन बड़ा तो है, मगर जो कार्य करते रहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता जीवन कब निकल जाता है। तो हमें कार्य में इतने रहते हैं, हमें जीवन में एक आगे बढ़कर अपने निरंतर कार्य को, जो भी हमें स्ट्रगल है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम उसको पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं करता आया जी, अभी मैंने बताया, अभी 2019 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मध्य प्रदेश से किसी भी दिव्यांग तैराक को मिला। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, देश का पहला पैरा दिव्यांग तैराक हूँ, जो मध्य प्रदेश के किसी दिव्यांग तैराक को मिला। और इसके बाद भी माननीय देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और विश्व के एक सर्वश्रेष्ठ नेताओं में गिने जाने माननीय हमारे गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे अचीवमेंट को सराहा ही नहीं, उन्होंने ट्वीट किया। और ये यहाँ तक जो अचीवमेंट, रिवार्ड, अवार्ड ये सब मिले, ये मेरे को नहीं मिले, ये उन लोगों को भी मिले हैं जिनसे एक सोच को भी सम्मानित किया गया है कि जो लोग दिव्यांग हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनको भी एक सम्मानित किया गया है। वो सोच को सम्मानित किया कि नहीं, अगर दिव्यांग भी अगर अच्छा कार्य करेगा तो वो भी सम्मान का हकदार है। तो मैं समझता हूँ मेरे को भी नहीं, वो दिव्यांग भाइयों को भी एक सम्मान हुआ है, उनकी सोच को सम्मान हुआ है। तो मेरा है कि मैं ही चंबल ग्वालियर से था कि मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, निकल के आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं ही था तो मैं ही और नहीं कर सकते थे। बट मेरे को क्या है, स्ट्रगल करके एक प्लेटफॉर्म मिला। प्लेटफॉर्म मिलने के बाद फिर मैंने आगे उसको फोकस रखा, कंटिन्यूटी रखी और उसकी
बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ आगे बढ़ा। जब प्लेटफॉर्म मिला, टैलेंट था तो आगे बढ़ गया। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो उनको टैलेंट होते हुए भी वो गांव में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाकर, अभी हम इंग्लिश चैनल के लिए 2वे के लिए जा रहे अपनी टीम के साथ, जुलाई में क्रॉस करेंगे। ये विश्व का पहला जो दिव्यांग होंगे जो जिसको क्रॉस करेंगे। और साथ में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि ऐसे दिव्यांग लोगों को गांव-गांव से जो विलेज रिमोट एरिया में टैलेंट है उसको सर्च करें। सर्च कर हमें उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं देना है, उसको मार्गदर्शन देकर एक समाज में एक सोच को बदलाव करना है। एक कि व्यक्ति में अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते में बनेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति की सोच ही नहीं बदली, पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं। अगर व्यक्ति की सोच बदल जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं। जब दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में सोच बदलेगी, एक उनको सहानुभूति के नज़र से देखा जाता है। मैं कहता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति की जरूरत नहीं, सम्मान और प्रोत्साहन की जरूरत है। जब समाज उनको सम्मान और प्रोत्साहन देगा तो जरूर वो अपना दुनिया में ही रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे मैं इस बात का मैं सच्चा उदाहरण हूँ कि मैंने अपने आप पर विश्वास किया तो आज सब लोग विश्वास कर रहे हैं। तो इसी अपने हौसले और बुलंदियों के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि जिंदगी अगर युद्ध बना कर दी तो क्या हर बार हथियार डाल लूँ? लड़कर डरकर संग कर लूँगा। अगर जिंदगी रेत बना कर दी तो ऐसे ही फिसलने हैं थोड़े दूंगा। अपने आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर भर लूंगा। अगर जिंदगी दिव्यांग बनाकर दी है तो ऐसे ही रगड़ने थोड़ी दूंगा। अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चलूंगा। व्यक्ति के पास सच्ची निष्ठा है, हौसला है तो कोई भी जीवन में कोई मैटर नहीं करता हम किस क्षेत्र से आते हैं, क्या है क्या चला गया वो चीज़ है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरक शब्द हैं आपके। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ हमारे जो दिव्यांग भाई इस चीज़ को, आपके इन बातों को सुन रहे हैं, वे ही इनसे प्रेरित होंगे, बल्कि समाज में हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।